फटी जीन्स और क्रॉप टॉप देखकर बड़े बूढ़े अक्सर एक सवाल करते हैं, ये क्या पहन रखा है। तब उन्हें समझाइश के लहजे में जवाब मिलता है, ये ट्रेंड में है। ट्रेंड की शाब्दिक परिभाषा कहती है ऐसी चीज जो चलन में हो या जिसको बड़ी संख्या में लोग फॉलो करें। ट्रेंड का एक उदाहरण यूट्यूब का भी है। यूट्यूब ऐसे वीडियोस की लिस्ट जारी करता है जिन्हें बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, जिसके बारे में खूब चर्चा होती है। इस लिस्ट को यूट्यूब ट्रेंडिंग के नाम से जाना जाता है। कभी कभार मैं भी ये लिस्ट दिखाती हूँ ताकि आइडिया रहे कि जनता क्या देख रही है, वहाँ क्या चल रहा है। आज सुबह यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट खोली तो लिस्ट में एक ऐड दिखा। ऐड क्या, ऐड फिल्म भी कह लीजिए। उसमें मुझे इतनी सारी चीजें दिखी कि मैंने सोचा विस्तार से उन सब पर म्याऊं में ही बात की जाए। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। जिस ऐड की मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इंस्टाग्राम से मिल गया था। वो इसलिए कि रणवीर सिंह ने उसे प्रमोट कर रखा था। कैप्शन में लिखा था, कसम से ये सिर्फ नूडल का ऐड है। पर मैं तो उंगली घसीट कर स्क्रॉल करने वाली प्रजाति की ठहरी, सो 5 मिनट का वीडियो मुझसे तो न झिलता। सो वहाँ इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। पर YouTube पर 50वें नंबर पर ट्रेंड होता देख मुझे रुक कर पूरा देखना पड़ा। एकदम ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला मोमेंट हो गया। खैर, आते हैं ऐड के कंटेंट पर। ऐड चिंग्स का है, बनाया है रोहित शेट्टी ने और फीचर किया है वन एंड ओनली रणवीर सिंह को। जितना ऑब्वियस रोहित शेट्टी और एक्शन है, उतना ही ऑब्वियस हमारे लिए अब चिंग्स ऐड फिल्म और रणवीर सिंह होना चाहिए। भाई मतलब उन्होंने अपने नाम को भी रणवीर सिंह को मॉडिफाई करके रणवीर चिंगम रख लिया है। ये ऐड फिल्म ओपन होती है पुलिस चौकी के एक सीन से, जहां बहुत सारे बेचारे पतियों का मोर्चा लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब मामला पूछते हैं तो जवाब आता है कि हमारी बीवी 2 दिन से गायब है। उसी भीड़ में एक और पुलिस वाला हंसते हुए इंस्पेक्टर से बताता है, सर मेरी बीवी भी 2 दिन से गायब है, ही। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पुलिस वाले की बीवी भी गायब है 2 दिन से, पर उसे इस बात पर हंसी आ रही है। खुद पुलिस विभाग में होते हुए उसने कंप्लेन नहीं लिखवाई। सभी की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, वो कौन है जो लोगों के सिरदर्द को अपने सिर पर ले रहा है। फिर होती है किडनैपर की एंट्री। उसने लोगों की बीवियों को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो 5 मिनट में हाका नूडल्स बना लेती है। महिलाओं के सिर पर बंदूक रखकर वो टाइमर चालू करवाता है और कहता है कि नूडल्स बना के दिखाओ। नूडल्स बन जाती है। किडनैपर के आदमियों को नूडल्स पसंद भी आती है, लेकिन किडनैपर को अब चाहिए फॉर्मूला चिंग्स नूडल्स का। इस 1 मिनट 45 सेकंड की कहानी के बाद पूरा स्पेस मिलता है रणवीर सिंह को, जिनका नाम रणवीर चिंगम है। उनके पास सीक्रेट मसाले का फॉर्मूला है। टिपिकल रोहित शेट्टी स्टाइल में रणवीर यानी उस एड फिल्म के हीरो की एंट्री होती है। फिजिक्स को धता बताते हुए एक्शन सीन्स होते हैं। कार से तेज स्पीड से एक्शन फॉर्म में चिंगम भागता है, 3 गोलियों से बचता है, बिना पलटे गोलियां चलाता है और पीछे चली आ रही गुंडों से भरी कार को उड़ा देता है। बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है उसके बोल है, न्यूटन की कसम, फिजिक्स हम पे खत्म, अब कोई कमी न रहे, छौंका लगा के ओ डार्लिंग, नाम मेरा रख ले जरा, चख ले जरा, माय नेम इज रणवीर चिंगम। और फिर होती है चिंगम की एंट्री उस जगह पर जहां पर बेचारे पतियों के सिर दर्द को रखा गया है। रोहित शेट्टी का हीरो है तो बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह किडनैपर के सारे आदमियों को घुसते ही उसने उड़ा दिया होगा। फिर होता है 1 to 1 हीरो और विलेन का, क्योंकि किडनैपर के सारे आदमियों को तो हीरो ने उड़ा दिया था ना। किडनैप महिलाएं कठपुतलियों की तरह रणवीर का नाम जप कर विलेन को उससे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। विलेन सीधे सीक्रेट फॉर्मूला पूछता है। चिंगम जवाब देता है, दिलों को जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये मेड इन इंडिया है, यहाँ 3 चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है, गंगा के घाट का, दिल्ली की चाट का और देसी चाइनीज़ के ठाट का। फिर मूर्खता की पराकाष्ठा का कहना चाहिए उसका प्रदर्शन करते हुए विलेन कहता है, समझ गया ब्रो। ये सुनकर तुझे कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला समझ आ गया जिसके लिए पूरी किडनैपिंग तूने रची थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर चिंगम साहब एक घूसा मारते हैं और विलेन सीधे पुलिस वालों के पैर पर गिर जाता है। अंत में महिलाओं के बीच घिरे रणवीर यानी कि इस एड फिल्म के हीरो, वो कहता है, देसी चाइनीज और सबका प्यार। सबका कहते हुए वो महिलाओं को देखता है। बंदे को और क्या चाहिए यार। अब कोई कह सकता है रोहित शेट्टी की बनाई फिल्म है, 1.5 मिनट की कहानी और 3.5 मिनट के एक्शन के अलावा और क्या ही उम्मीद कर रही थी। पर इसमें बहुत कुछ ऑफेंसिव है।
सबसे पहले तो बीवियों को सिर दर्द बताना। ये व्हाट्सएप पर आने वाले घटिया पति पत्नी जोक्स को वैलिडिटी देना है। बीवियां किचकिच करती हैं, सिर दर्द देती है, मनहूसियत फैलाती है, बेवजह झगड़ा करती हैं टाइप की सेक्सिस्ट भावनाओं को बढ़ावा देना है। दूसरी बात, 5 मिनट के इंस्टेंट नूडल्स बनाने वालों में सिर्फ महिलाएं ही हैं, इसलिए उन्हें किडनैप किया गया। बेचारे पुरुष थोड़े ही ये सब बनाना जानते हैं, वो तो मेहनती होते हैं। होटलों में बिना किसी सीक्रेट मसाले के नूडल्स बनाते हैं अपने तरीके से, या बेचारे पुरुष चिंगम की तरह मेहनत करते हैं इन महिलाओं के लिए सीक्रेट मसाला बनाने के लिए। तीसरी बात, मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स, यानी महिलाओं को बचाने के लिए पुरुष ही आएगा, पुरुष ही असल हीरो है। वो सारे गुंडों को पुरुष अकेले लड़कर, मतलब उनसे लड़कर महिलाओं को बचाता है। आप कहेंगे अब इसमें नया क्या है, सारा बॉलीवुड इसी के नाम पे तो चल रहा है। और इन सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव है, दिल्ली की चाट का कोई तोड़ नहीं है कहना। मतलब तेल में आलू और ब्रेड की मिली हुई टिक्की को काला होने तक तल देना, बिना धनिया वाली हरी चटनी और मीठा दही डालकर गाजर और चुकंदर बुरक देना चाट बनाना नहीं होता है। उसे चाट बताकर चाट की इतनी तौहीन मत करो भाइयों प्लीज़। और ये जो 4 मिनट 55 सेकंड की एड फिल्म है, इसे 10 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर व्यूज़ मिल चुके हैं और ये लगातार टॉप ट्रेंड वीडियोज़ में बनी हुई है। इससे पहले 2016 में भी रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की एक और एड फिल्म आई थी, वो भी चिंग्स मसालों के प्रमोशन के लिए भी बनी थी। वो भी इतनी ही सेक्सिस्ट थी, स्टोरी के नाम पर कूड़ा था, एक्शन के नाम पर फिजिक्स का मजाक था। फर्स्ट पोस्ट पर लिखे एक रिव्यू के मुताबिक ये मैड मैक्स के लिए बॉलीवुड का ट्रिब्यूट था। इसमें मसालेदार ब्लॉकबस्टर वाला सारा एलिमेंट था, गाना, हीरोइन को पटाना, विलेन को बजाना, मज़ेदार खाना, सब कुछ देसी तड़के के साथ। दावा था कि वो 5 मिनट की एड फिल्म बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतने पैसों में हिंदी सिनेमा की एक फिल्म बन जाती। पैसों से ज़्यादा दुख देने वाली बात यह थी कि गुलजार साहब ने उसके लिरिक्स लिखे थे। बेसिकली ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे नामी लोग मिलकर इतने पैसे खर्च करके कूड़ा बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि चिंग्स के सारे ही एड्स इतने घटिया हैं। नीना गुप्ता और श्रीदेवी ने भी चिंग्स के मसालों के ऐड किए हैं। पंजाबी एक्सेंट में नीना गुप्ता ने शेजवान फ्राइड राइस मसालों को प्रमोट किया है। हरियाणवी एक्सेंट में उन्होंने चिली पनीर मसाले को भी प्रमोट किया है। श्रीदेवी ने भी डबल रोल निभाकर फ्राइड राइस के जो मसाले हैं उसका ऐड किया। लेकिन तीनों ऐड में से किसी में भी कोई भद्दा मजाक नहीं किया गया, पुरुषों पर घटिया जोक नहीं किए गए। रणवीर सिंह जैसे पुरुष एक्टर के लिए लिखे गए ऐड और नीना गुप्ता जैसी महिला एक्टर के लिए लिखे गए ऐड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐड की स्टोरी और संवेदनशीलता में भी। कोई कह सकता है कि 5 मिनट के ऐड पर इतना सिर क्यों खपाना, पर सोचिए ये भारत के ट्रेंडिंग वीडियोज़ में से एक है। लाखों करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। इसका जो मैसेज है, जो जोक्स हैं, वो इतने सेक्सिज्म यानी स्त्री द्वेष को प्रमोट करते हैं जो हमारे लिए भले ही अदृश्य हो, पर उसका असर बहुत व्यापक और गहरा, साथ ही साथ लंबे वक्त के लिए होता है। आपकी इस मसले पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।